नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज होगा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। अब से कुछ ही देर में दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 7 से 8 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव। साथ ही एमपी में 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के कारण 2 से 3 चरणों में यहां पर चुनाव निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ऐलान करेंगे। अब से कुछ ही देर में लंबे समय का जो इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा। तारीखों का ऐलान हो जाएगा और साथ ही चुनावी रण में तमाम जो नेता हैं जिनकी साख की लड़ाई है, ऐसे में आज मैदान में उतरेंगे और साथ ही अब पुरजोर कोशिश जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी। हालांकि सुपर एक्टिव मोड में सभी दल नजर आ रहे हैं। जीत का दावा सभी यहां पर दल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन परिणामों के बाद ही तस्वीर साफ होगी। और ऐसे में आज तारीखों का ऐलान जब हो जाएगा तो क्या समीकरण बैठेंगे, साथ ही जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण। अच्छा, आइए ऑफिस आइए। आज की इंपॉर्टेंस का कुछ भी सर आप दो शब्द। आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद पारदर्शिता से चुनाव हो। सभी राज्य अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदानी स्तर पर तैयार रहे और साथ ही तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मत अधिकारों का प्रयोग करें। इसको सुनिश्चित करेंगे ज्यादा से ज्यादा मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके अलावा आपको बता दें, आज से लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता भी। उसके बाद कोई बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते हैं बिना चुनाव आयोग की सहमति के। अब आपको जरा ये तस्वीर भी बता देते हैं 2019 में क्या कुछ परिणाम रहे थे। तो रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वैभव भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। और सीधा रुख मैं पहले सुधीर जी आपका करना चाहूंगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजता हुआ नजर आएगा। हालांकि सभी दल काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या समीकरण बैठते हुए जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रहते हैं, अपने अनुभव के अनुसार बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल हिमानी, सही कहा आपने। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि चुनाव, जो देश के आम चुनाव है, उनकी तारीखों का ऐलान थोड़ी देर बाद होने वाला है। और 3 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा तो उसके बाद में देश के अंदर किस राज्य में किस तारीख को चुनाव होंगे, ये भी कम से कम स्थितियां सामने निकल कर आएंगी। मध्य प्रदेश के अंदर माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 से 4 चरणों के अंदर लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की हम बात करें जहां तक, तो स्थितियां कहना होगा कि 2 दलीय व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत से रही है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिला है। पर लेकिन इस बार दिलचस्प जो पहलू रहा है वो ये रहा है कि जो इंडी गठबंधन था उसके मद्देनजर खजुराहो सीट जो है सपा के खाते में कांग्रेस ने दी है। लिहाजा इस बार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस सभी 29 सीटों के बजाय 28 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 1 सीट समाजवादी पार्टी खजुराहो पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कांग्रेस का समर्थन उसको हासिल रहेगा। अगर हम 2019 के चुनाव परिणामों की बात करें तो कांग्रेस के लिहाज से चुनाव परिणाम बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे। केवल 1 सीट, छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के पास में थी। 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर मध्य प्रदेश के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। और 2014 के परिणाम भी लगभग इसी तरीके के थे, जब 27 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और उसके कांग्रेस को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। पर लेकिन इस बार परिस्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर बिल्कुल अलग है। बीजेपी पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस के लिए यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व, जो पीढ़ी परिवर्तन है, उनके लिए अपने आप को साबित करने का एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहने वाली है। इसके अलावा हम बात करें तो बीजेपी ने भी इस बार बड़ा टारगेट मध्य प्रदेश के अंदर लेकर चल रही है। सभी 29 सीटें बीजेपी जीते, ये तो बीजेपी की कोशिश सही है। पर लेकिन पिछली बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर 56% वोट शेयर मिला था मध्य प्रदेश के अंदर, उसको 10% बढ़ाने का टारगेट भी बीजेपी लेकर चल रही है। और जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि 370 वोट
हर बूथ पर बीजेपी को ज़्यादा दिलाने हैं। ये एक बड़ा चुनौती बीजेपी के सामने रहने वाली है। भली स्थितियाँ बीजेपी के अनुकूल हो, पर लेकिन जो टारगेट बीजेपी लेकर चली उस टारगेट को पूरा करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अभी तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने केवल 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी सुधीर जी कि कोई अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है छिंदवाड़ा सीट से, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हारे ही कैंडिडेट को एक बार फिर से बीजेपी ने नकुल नाथ के सामने उतार दिया है, वो भी आपसे समझेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव भी लगातार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा रुख उन्हीं का कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हमेशा से जो समझा गया और जिस बात का आकलन किया गया उससे विपरीत परिणाम सामने आए हैं। और चूंकि हमेशा से यह कहा जा रहा था, अगर 2019 की बात करते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन परिणामों की बात की जाए तो एकदम विपरीत परिणाम यहां पर सामने आए। उसके बाद अब आपको यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में समय कम था और साथ ही अब विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद नया चेहरा जिस तरह से बीजेपी आगे लाई है सीएम के तौर पर, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती लोकसभा चुनावों में, कितनी मजबूती के साथ इस बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी तैयार नजर आ रही है। बिल्कुल इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बाहर की तस्वीर दिखाता हूं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की बाहर की तस्वीर है। आज शनिवार का दिन है और जो लोग हैं कर्मचारी, उनकी संख्या कम है, लेकिन इनकी तैयारी अभी चल रही है। मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय से पूरी तैयारी कर ली गई है। खास तौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ की व्यवस्था पर बहुत सतत निगरानी रखी जा रही है। तो यहाँ जो कर्मचारी हैं वो चुनाव से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं और यहाँ से कई गाड़ियाँ भी जो है रवाना होना वो शुरू कर चुके हैं। और आदर्श आचार संहिता लगने से पहले जो नियम है उसको फॉलो किस तरीके से राजनीतिक दलों को करना है उसके निर्देश भी जारी हो गए थे। लेकिन अब सवाल है कि आपका जो सवाल है कि विष्णुदेव साय के समय कितनी बड़ी चुनौती है, तो ये चुनौती तो है। इसलिए चुनौती है क्योंकि एक तो आदिवासी सीटों पर बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली है। सरगुजा का 14 की 14 सीटें बीजेपी जीत कर आई है। बस्तर में 12 में से 8 सीटें बीजेपी जीत कर आई है। ऐसे में अब ये बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय की रहेगी कि वो 11 की 11 लोकसभा सीटें यहाँ से जिता कर दे। और ये दावा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है, उसकी तैयारी भी उसी तरीके से है। जो प्रत्याशियों का चयन भी हुआ है उसी लिहाज से हुआ है। लेकिन हमने देखा था कि 2019 का जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी और 68 सीटों पर विधानसभा में कांग्रेस को जीत मिली थी। उस दौरान कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की थी। तब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को यहाँ पे 5 से 6 सीटें मिल सकती है, लेकिन 2 सीटों पर जीत मिली थी। तो इस बार ऐसे में जब कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई है तो कांग्रेस का जो दावा है वो थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है कि वो ज़्यादा सीटें जीत पाएगी। तो कांग्रेस के पास यहाँ पे बहुत कुछ पाने का नहीं है। खोने की स्थिति में कांग्रेस और ज़्यादा नज़र आ रही है। 2 में से 1 सीट अगर कांग्रेस खो देगी तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति किसी भी लोकसभा सीट पर मजबूत नज़र नहीं आती। बीजेपी जरूर सभी 11 सीटों पर मजबूत नज़र आ रही है। बिल्कुल, आप क्योंकि वैभव तैयारियां दिखा रहे हैं प्रशासन की किस तरह से तैयार नजर आ रहा है, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं और कहा जा रहा है कि उन इलाकों पर पहले नजर रहेगी। इन चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि शायद 2 चरणों में ही छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो जाए, जैसा विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया गया था कि जितने नक्सल प्रभावित जो सीटें हैं वहाँ पे पहले चुनाव करा लिए गए और उसके बाद फिर बाद में दूसरे सीटों पर चुनाव हुआ। तो कुछ इसी तरीके की गुंजाइश लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है कि जो नक्सल प्रभावित जो सीटें हैं उस पर पहले चरण में चुनाव होगा और उसके बाद फिर बाकी सीटों के लिए चुनाव होगा। तो नक्सल प्रभावित जो लोकसभा सीट है उसमें मुख्य रूप से राजनांदगांव लोकसभा सीट है, कांकेर लोकसभा सीट है और बस्तर लोकसभा। तो ये 3 सीटें हैं जहां पे संभावना है कि पहले चरण में चुनाव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर बाकी सीटों के लिए चुनाव हो सकता है।
बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए तमाम दल तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन कितने तैयार नजर आ रहे हैं इस बात को जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सभी से तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले आपको हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो पल पल पर हमें सलाह देते रहेंगे, सुधीर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल जो है वो हमारे मेहमान से रहेगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ आखिर कमजोर क्यों होती रही? यहां पर कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी का दामन थामते रहे। फिलहाल क्या तैयारियां जमीनी स्तर पर आपके? स्थिति कहीं कमजोर नहीं है। 2018 में हमने विधानसभा बहुत भारी बहुमत से जीता था। 5 साल हमारी सरकार रही। सरकार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ काम किया। ठीक है, 2023 में ईडी, आईडी, सीबीआई तमाम तरह के झूठे आरोप गढ़कर छवि खराब करने का प्रयास कर, चुनाव को धार्मिक ढंग से सांप्रदायिक कर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में 34 सीटों के साथ हैं। इसलिए कहीं भी हमारी स्थिति कहीं से कमज़ोर नहीं है। रही बात 11 लोकसभा क्षेत्र की, वर्तमान 2024 के चुनाव की, तो कांग्रेस के पास मुद्दे हैं 5 साल की सरकार के काम के और केंद्र सरकार की विफलता के। संगठन स्तर पर भी दीपक बैज जी के नेतृत्व में लगातार बूथ से लेकर ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर हमारा काम जारी है। 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। 6 सीटों के प्रत्याशी से ही भाजपा भी विस्तृत नजर आ रही है। बाकी 5 सीटों पर भी 18 तारीख को नाम आने की पूरी संभावना है। लेकिन सर, 5 सीटों पर नामों का ऐलान आपने अभी तक नहीं किया है। आपको नहीं लगता कि देरी हो रही है? अभी तक जनता के बीच इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाए हैं प्रत्याशी, तो कैसे भरोसा जताएगी जनता? देखिए, जनता के बीच पंजा छाप का परिचय है, पंजा छाप का निशान है। जनता के बीच कांग्रेस के काम है, कांग्रेस के हमारे संगठन का है, सारे हमारे बूथ के कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं। जरूर प्रत्याशी का नाम खोजते हैं लोग कि दूल्हा कौन होगा बारात निकालने के लिए, लेकिन बारात पूरी तैयार है और 18 तारीख को नाम भी आ जाएंगे। लगभग नाम तय हैं। कुछ जातिगत समीकरण, कुछ प्रत्याशियों का समीकरण तय करने के लिए ये थोड़ी सी विलंब हो गया है, लेकिन 18 तारीख को नाम आ जाएंगे और कांग्रेस पूरी तरह से 2024 के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन, वर्तमान के एनडीए गठबंधन को और भाजपा को हराकर वापस भेज देगा और देश में इंडिया की सरकार बनेगी। कांग्रेस में उसमें भागीदारी रहेगी और कांग्रेस निर्णायक भूमिका में रहेगी। जो हमारी न्याय गारंटियां हैं, जो किसानों के लिए न्याय गारंटी, महिलाओं के लिए न्याय गारंटी और युवाओं के लिए न्याय गारंटी, उसकी जनता में पहुंच गई है। जनता में उत्सुकता है, जनता उसको बहुत अच्छे रूप में ले रही है। एक तरफ जुमलेबाज लोग हैं और एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह न्याय की गारंटी देने वाले राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता है। तो जुमलेबाजों की हार इस बार 2024 में तय है और छत्तीसगढ़ में देखिएगा आप, ऐतिहासिक निर्णय आएगा। यानी कि आपका मानना है, आप आश्वस्त हैं कि 11 की 11 सीटें आपके पाले में आएंगी। यहां पर आप कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनावों में, लेकिन जनता की नाराजगी को दूर करना उतना आसान नहीं है। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और उन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। स्थिति क्या थी वो सब जानते हैं। अब कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव, ऐसे में कितनी चुनौतियां रही आपके लिए और कितनी जल्दी आप पार कर पाए, ये तो अब परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और सीधा रुख मैं सुधीर जी आप ही का करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जो दांव पेच कांग्रेस लगा रही है, जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, इन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनावों में भी उतरी थी, लेकिन वहां पर उतनी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से बेरोजगारी, महंगाई, वो तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी है। अब क्या समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का अगर पिछले दो चुनाव में अगर तुलना करके देखें तो पिछली बार 2018 में कांग्रेस जीती थी विधानसभा की चुनाव एक तरफा, और 2019 में लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में हेलो, हाँ जी बिल्कुल तो आपकी आवाज पहुंच रही छत्तीसगढ़ है। में, हाँ जी बिल्कुल आप अपनी बात को पूरा रख सकते हैं सुधीर जी। जी तो छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल विपरीत परिणाम आया था, और वो लोकसभा में भाजपा के पक्ष में परिणाम था एक तरफा, और हाँ जी आ रही है आवाज, आपको मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए सुधीर जी। हाँ जी बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। हेलो, हाँ तो ये दोनों परिणाम बिल्कुल विपरीत थे। इस बार चुनाव में पहली बार भाजपा छत्तीसगढ़ में सरकार में आ गई है और ज्यादा जोर शोर से तैयारी है पिछले चुनाव के मुकाबले। उसको हार की हताशा नहीं है बल्कि जीत का उत्साह है। साथ में राम मंदिर और मोदी लहर का जो वेव वो देख रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा एक तरफ भाजपाई उत्साहित है और उनकी बूथ की तैयारी बहुत मजबूत है। विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने लगातार बूथों पे काम शुरू कर दिया था, जबकि कांग्रेस अभी इस बार बिखरी हुई है। कांग्रेस अभी तक धरातल पे नहीं आ पाई है पूरे ढंग से, अभी पूरी टिकटें उनकी नहीं हो पाई है। हम लोग आमतौर पे देखते हैं मैदानी स्तर पे कार्यकर्ता पदाधिकारी अभी भी बिखरे और उदास से हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे चुनाव से बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। जिन सीटों में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं वहां पे एकजुटता की कोशिश चल रही, जबकि दूसरे जगह अभी भी टिकट को लेकर के असमंजस चल रहा है और कोई नया उत्साह कांग्रेस अभी तक नहीं दे पाई है ऐसे सीटों पे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे, एकजुटता से जुटेंगे, मगर खास करके उत्तर छत्तीसगढ़ में या बस्तर में विरोधाभास की जो स्थिति बनी हुई है वो स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए अभी भी कांग्रेस में एक्टिवनेस की कमी देखी जा रही है। हाँ इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी से राम डोंगरे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि हम तो आश्वस्त हैं 11 की 11 सीटों पर इस बार जुमले की सरकार वापस नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। उन्होंने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है। विधानसभा के दिग्गज अब मैदान में उतरे हैं। आपके लिए कितनी चुनौतीपूर्वक ये साबित हो रहे हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं? जमीनी स्तर पर आपकी क्या तैयारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। यह सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, इनका एक ऑर्डर आता है और हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है। आप देख सकती है कि 2.5 साल पहले हमने अभियान चलाया था मेरा बूथ सबसे मजबूत, और दूसरा अभियान था बूथ जीता चुनाव जीता, और हितग्राही सम्मेलन, 9 मतदाता सम्मेलन, इनके माध्यम से हम हर 1 से 1.5 महीने में पब्लिक के बीच में जाकर के उनसे संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, यात्रा निकालते हैं, जिस भी माध्यम से हम पब्लिक के बीच में बने रहते हैं। हमने 2.5 साल पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां चालू कर दी थी और यही नतीजा रहा कि हमारी सरकार मैंडेट में जीती, और यही नतीजा होगा कि 2024 के चुनाव में भी हम भारी मैंडेट से जीत करके आएंगे। इसका उलट अगर इनको देखते हैं तो ये कांग्रेसी सिर्फ चुनाव के समय जागृत होते हैं और वोटिंग वाले दिन कभी ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाएंगे, कभी सरकार पे आरोप लगाएंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस टाइप का करके ये वापिस अपने दड़बे में चले जाते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है। दूसरा, ये आपस में झगड़ते रहते हैं। ये इनका कोई विजनरी कॉन्सेप्ट नहीं बचा आज के समय में। अगर ये विजनरी कॉन्सेप्ट के साथ में अगर रहेंगे तो इनके भी टिके रहने की संभावना होगी। तो इनका कोई विजन नहीं है, ये आपस में लड़ते रहते हैं और इन्होंने कोई अपनी प्री प्लानिंग नहीं करी है, जिसकी वजह से इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हीं से जान लेते हैं। अभय जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? विजन नहीं है कांग्रेस के पास, ये कहना है, एक्टिवनेस नहीं है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तब आप अपनी एक्टिवनेस दिखाना शुरू करते हैं। भाजपा
प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। मैं सम्मान करता हूँ, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन भाजपा अभी सत्ता के नशे में चूर है। सत्ता की भीड़ भाजपा के पास है। पहले होती थी भाजपा की गारंटी, अब हो गई है मोदी की गारंटी। आगे चल कोई योगी की गारंटी में बदलेगी या कोई और गारंटी में बदलेगी नहीं मालूम। अब वहाँ पे व्यक्ति पूजा प्रारंभ हो गई है। न वो जनसंघ रही है, न वो भारतीय जनता पार्टी रही है। अब वो मोदी अमित शाह की पार्टी हो चुकी है और वहाँ सत्ता का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी कह रहे थे कि दड़बे में घुस जाते हैं कांग्रेसी 5 साल जागृत नहीं रहते। कांग्रेस जागृत थे तो देश आज़ाद हुआ। कांग्रेसी जागृत थे तो ये देश तीसरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना। कांग्रेस जागृत थे तो आज आप स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम प्रकार के जो बड़े संस्थान हैं वो इस देश में हैं। कांग्रेस जागृत थी तो आज मोदी जी विश्व के नेता बने घूम रहे हैं, नहीं तो पता नहीं मोदी जी कहाँ रहते। तो कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेसियों के बारे में बात न करें, चुनाव की बात करें। मैं चुनाव की बात करता हूँ अब 2024 की बात करता हूँ। 2024 में हम कांग्रेस की तरफ से गारंटी देते हैं इनको। ये तो मोदी की जुमले गारंटी लेके घूम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हर सीट में पसीना आएगा, कड़ा मुकाबला मिलेगा। एड़ी चोटी का जो सरकार रह के भी इनको समझ में आएगा कि जनता कहाँ है। सरगुजा की जनता खोज रही है जंगल काटने वालों को, कि सरकार बनी नहीं कि हफ्तों के जंगल कटने चालू हो गए। मातारी बंदर में जो 50 लाख फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। पूरी तरह से यहाँ पर कांग्रेस का कहना था कि एक बार फिर से भूपेश बघेल की सरकार आएगी, लेकिन परिणामों के बाद एकदम विपरीत परिस्थितियां बन गई। अब आप कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटों पर एक बार फिर से जो है कांग्रेस अपना यहाँ पर परचम लहराएगी, लेकिन जब पहले ही जनता ने स्वीकारा नहीं, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव आप उतनी आसानी से जीत पाएंगे? आप एंकरिंग कर रही हैं। आप जो हमको उदाहरण दे रही है, कहाँ हम हारे हैं? हमारे वोट परसेंटेज में 1% की कमी नहीं आई है। हमारी स्वीकार्यता में कोई कमी नहीं आई है। सीटों का अंतर होता है, सीट उनकी बढ़ गई, वो सरकार बना लिए। लेकिन 3 महीने में दिख गया जनता को। ये 3 महीने जो साय सरकार चल रही है ना, कि मातारी बंधन के 50 लाख फॉर्म गायब, किसानों का पैसा खाते में डल गया लेकिन बैंक से निकल नहीं रहा है, नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर लोग 500 रुपये में गैस कनेक्शन खोज रहे हैं कि गैस सिलेंडर 500 में कहाँ मिलेगा। तो ये जनता है, जनता का फैसला जो 23 में आया हमने स्वीकार किया, और 2024 में फिर हम जनता के बीच में हैं। हमारे 5 साल के कार्य, हमारी कृषक नीति, हमारे मजदूर नीति, हमारी कांग्रेस की विचारधारा, हमारे कांग्रेस के पूरा देश का इतिहास लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। वहीं केंद्र की विफलताओं को 9 के 9 सांसद दिए थे छत्तीसगढ़ ने। 18 में हमको 68 सीट दिया विधानसभा में, तो 19 में 9 सांसद चुन के दिए। लोकसभा में एक सांसद काम बता दें। आज बिलासपुर का रेलवे जोन तड़प रहा है ट्रेन चलने के लिए। छोटे स्टॉपेज बंद कर दिए गए, बड़े स्टॉपेज केवल चल रहे हैं। बड़े लोगों के लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जो कोरोना काल में यात्री किराए वृद्धि की गई, आज तक कम नहीं किया गया। जो बुजुर्गों को सुविधाएं मिलती थी वो आज तक बहाल नहीं की गई। बिलासपुर हवाई सेवा के लिए तरस रहा है। यहाँ के सांसद डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन बिलासपुर वैसी का वैसी है। अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई असंतोष नहीं है। मोहन मंडावी जी का बयान रोज अखबारों में छप रहा है, रोज चैनलों में चल रहा है। जरा उस रामायण प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, रामायणवादी का दुख को तो सुन लेते मोहन मंडावी जी के, कांकेर के सांसद का। तो असंतोष सब जगह है। बिलासपुर में भी एक वर्ग को ये लगातार उपकृत कर रहे हैं, दूसरे वर्ग के भाजपा नेता नाराज होकर घूम रहे हैं। सरोज पांडे का कोरबा में विरोध हो रहा है, उन्हें मनाने का प्रयास चल रहा है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की चिंता वो लोग न करें। कांग्रेस जनता के बीच में है, अपने मुद्दे लेके जाएगी, केंद्र की विफलताओं को लेके जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई, रेलवे जोन की उपेक्षा, यात्रियों की असुविधा, तमाम मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमें विश्वास है कि जनता हमारे मुद्दों के साथ खड़ी होगी और कांग्रेस के अधिक से अधिक सांसद और 11 की 11 सीटों पर कांग्रेस सांसद जीतेंगे। ठीक है सुधीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप बीजेपी का भी पक्ष सुन रहे थे, कांग्रेस का भी पक्ष सुन रहे थे। कांग्रेस तो कह रही है कि हम उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता हमें सराहा भी रही है और आने वाले वक्त में जनता हमें आशीर्वाद भी देगी।
मैं एक चीज को कहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ, 9% करीब कम हुआ, मगर भाजपा का वोटिंग परसेंट महातारी वंदन के बाद विधानसभा चुनाव में लगभग 16% बढ़ गया। तो भाजपा को ज्यादा वोट मिले, मगर कांग्रेस के वोट प्रतिशत उतना कम नहीं हुआ, हार के बावजूद, सीटें कम होने के बावजूद। इस चीज से मैं सहमत हूँ। दूसरा चीज, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा प्रयोग जैसा भाजपा करते आई है कि भाजपा लगातार अपने सांसद प्रत्याशियों को बदलते रहे ताकि एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रत्याशी को लेकर के न हो। कांग्रेस ने इस बार नया प्रयोग किया है, उन्होंने भूपेश बघेल, डहरिया जी जैसे बड़े दिग्गजों को उतारा है ताकि जो निराशा का भाव था विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में, उस पे उत्साहित करके संघर्ष के साथ लड़ा जा सके। मगर फिर भी अभी बहुत कुछ प्रयास करना बाकी है कांग्रेस के लिए। दूसरी ओर भाजपा बहुत उत्साहित और संगठित है। विधानसभा चुनाव में उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी, या कहिए कि एक तरीके से अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद उनके संगठन ने आराम करने के बजाय बूथों पे अपना काम जारी रखा और लगातार काम जारी रखा। इसका यह असर है कि कांग्रेस आज बूथों पे नहीं दिख रही है और भाजपा लगातार बूथ पे कार्यक्रम करते आ रही है। साथ में सरकार बनने के बाद उसका असर और ज्यादा प्रभावी हो गया है। तो अभी संघर्ष पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मैं नहीं कहूंगा कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यहाँ का कांग्रेस का एक वोटर है, स्थायी वोटर है और वो वोट देती है। मगर जो उत्साह और लहर पूरे उत्तर भारत में चल रही है, उसका असर छत्तीसगढ़ में भी है। भाजपा का संतोष इसलिए दिख रहा है क्योंकि असंतोष इसलिए दब रहा है क्योंकि उसका संगठन ज्यादा हावी है। वो कैंडिडेट के बजाय पार्टी और मोदी जी पे ध्यान केंद्रित कर रही, जबकि कांग्रेस स्थानीय लोगों को, जो उनके बड़े चेहरे हैं, उनको उभारने की कोशिश कर रही है कि वो संघर्ष पे आ सके। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुकाबला रोचक देखने को मिले, मगर कांग्रेस को इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष अभी छत्तीसगढ़ में करना पड़ेगा। जी ठीक है, राम जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। राम जी, वोटिंग प्रतिशत ज्यादा कम नहीं है कांग्रेस का, और कहा जाता है कि दुश्मन को ज्यादा कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाए कुछ मालूम नहीं है, तस्वीर कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपसे इसी सवाल के साथ आगे की चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन चुनावी बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी